जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। ये रुक्मिणी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक है और यहाँ पर हम लोग जो 8 दिसंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुई थी उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, इसलिए कि सीट देखिए, सीट लगभग 12,000 है। सबका नौकरी नहीं होगा, जो सीरियसली पढ़ेगा उसी का नौकरी होगा, इसलिए सीरियसली पढ़िए, मजाक मत लीजिए। जो भी जब तक एग्जाम नहीं होता मतलब देखिए लगभग जनवरी या फरवरी तक एग्जाम हो जाना चाहिए। लगभग 3 या 4 महीने लगभग समय मिल रहा है, खूब बढ़िया से मन लगा पढ़िए। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। उसमें 2017 का पूछा हुआ, हम लोग देखेंगे 2023 में। तो 2023 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 126। कितना है? 126वां रैंक है। फिर देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक ये कौन जारी करता है? तो ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक आर्थिक एवं शांति संस्थान ये जारी करता है। भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। फिर देखें हम लोग कि इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है। तो इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? तो वी.एस. नयपाल है। कौन है? वी.एस. नयपाल। इन्हें 1971 ईस्वी में इसी पुस्तक के लिए मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। कौन पुरस्कार दिया गया था? तो मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। फिर देखेंगे वी.एस. नयपाल को 2001 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था साहित्य के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है। तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जबकि देखेंगे हम लोग सेल्सियस में तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, एकदम एक्यूरेट तापमान होता है। ठीक है। फिर इसको देखेंगे हम लोग, जो आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये क्या करता है? ये आपका ताप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि होती है। फिर देखेंगे हम लोग कि तापमान को संतुलित बनाए रखने वाला कौन कौन हमारे शरीर के अंग है। तो कान और कान एंड कौन है? त्वचा है। कान एंड त्वचा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अंगोला की राजधानी कहाँ है। तो अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा। फिर देखेंगे मोनरोविया किसकी राजधानी है। देखिए मोनरोविया, लाइबेरिया की राजधानी क्या है? मोनरोविया। लाइबेरिया की राजधानी कहाँ है? तो मोनरोविया। कांगो की राजधानी कहाँ है? तो कांगो की राजधानी किंशासा है, कांगो की राजधानी। फिर देखेंगे हम लोग कि फिर देखेंगे लुसाका किसकी राजधानी है। तो लुसाका आपका जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो लुसाका, जाम्बिया। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। देखिए वायु में प्रकाश का वेग किसका सर्वाधिक होता है? लाल का। देखिए इसका ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लें इसे वैजानिया बिनाला। ठीक है, वैजानिया बिनाला। देखिए इस तरह जाएंगे अगर तो क्या होता है? हम देखिए इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, विवग्योर के ऊपर में, विवग्योर। ठीक है, 7 रंग होता है। और इसका देखिए तंगधारी और चाल। देखिए तंगधारी और चाल लाल का सबसे ज्यादा होता है। तंगधारी और चाल लाल का सबसे ज्यादा। उसके बाद जो भी कुछ भी पूछेगा वो सबसे किसका होगा? वो का बैगनी का होगा। ठीक है, यही ट्रिक था इसका। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन होता है? तो प्रकंद होता है। कौन होता है? तो प्रकंद होता है। प्रकंद मतलब क्या होता है? तना। क्या होता है? प्रकंद का अर्थ होता है तना। देखिए जैसे मूली का क्या खाया जाता है? तो मूली, गाजर, सलजम सब क्या है? सभी जड़ है। ठीक है, सभी इसका जड़ खाया जाता है। फिर ये सब पान कैसा जड़? तो ये आरोही जड़ है। पान हो गया। फिर आपका ये आरोही जड़, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सवाल में कवक में किसका अध्ययन किया जाता था? माइकोलॉजी में। जीवाणु को बैक्टीरियोलॉजी और विषाणु को वायरोलॉजी। विषाणु को अध्ययन क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। देखिए फिर इसका जो भी इसके रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन बनेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम कि शैवाल होता है ना, शैवाल में क्या पाया जाता है? शैवाल अपने सब खाना बनाता है। क्यों? इसलिए इसमें कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, इसलिए अपने आप से खाना बना लेता है। लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है, पर्पसी होता है। लेकिन सवाल क्या होता है, स्वपोषी होता है, ठीक है, इसीलिए। फिर देखेंगे जैसे कि पेडोलॉजी, पेडोलॉजी का अध्ययन क्या कहते हैं, तो मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, साइरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। फिर देखें न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र नाड़ियों का अध्ययन, न्यूमरोलॉजी अंकों का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, एग्रो एस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन, और कंकोलॉजी मोलस्क का विज्ञान को होता है, ठीक है। कुछ देखें जितना हो सके हम लिखेंगे, और कुछ होता है आप लोग सुनने से भी याद होता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर लोग कि हाथ से गैस, लॉफिंग गैस। देखिए पिछला क्वेश्चन पिछला जो हम गए थे स्टेटिक्स में, भी कुछ क्वेश्चन पूछा कि हाथ से गैस सूत्र का, हाथ से क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4 बार क्वेश्चन आए थे हाथ से गैस वाला, बहुत बार क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखेंगे इसका, देखिए हाथ से गैस का प्रयोग किसमें किया जाता है, इसका मतलब भीड़ भाड़ को हटाने के लिए भी हाथ से गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसे फिर देखेंगे, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, तो ये उदासीन ऑक्साइड है, क्या है, उदासीन ऑक्साइड है। फिर देखेंगे जैसे धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होते हैं, इसका देखिए बताते हैं। धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं, ठीक है। और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय। देखिए इसे अधातु अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय, तो ठीक हो गया, इसका नाम अम्लीय। देखिए अ से अम्लीय, अ से धातु, तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय है, अधातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, धातुओं के क्षारीय, याद हो गया। अधातु जहाँ पूछेगा तो यहाँ पर अ से अधातु, अ से अम्लीय, अधातु के क्षारीय। फिर देखेंगे हम लोग कुछ मतलब धातु ऑक्साइड जैसे होते हैं, जैसे जो क्षारीय होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होती है, धातु ऑक्साइड मिले। फिर अधातु में देखेंगे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर कुछ ऐसे ऑक्साइड देखेंगे जो उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी तो कुछ मतलब क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय दोनों होते हैं। जैसे कौन कौन, ये पूछता बहुत बार क्वेश्चन थे, जैसे कौन कौन होते हैं, तो सॉरी फिर से लिखते हैं इसको, Al2O3। फिर देखेंगे कौन, फिर आपका ZNO, फिर PVO, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये तीनों क्या होते हैं, आपका तीनों होते हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पानी को साफ करने किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर सूत्र क्या होता है, तब का ब्लीचिंग का CaOCl2 होता है, ठीक है। फिर देखेंगे आपको जैसे ब्लीचिंग पाउडर का कभी कभी IUPAC नाम पूछता है, IUPAC इसका नाम पूछता है। इसका IUPAC नाम क्या होता है, तो इसका IUPAC नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है, हाइपोक्लोराइड होता है। फिर देखेंगे इसमें कि आपको कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो कीटाणुनाशक रूप में, कागज के कपड़ों के विरंजन में, रासायनिक उद्योग के अपचायक में, और क्लोरोफार्म के उत्पादन में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजन चूर्ण भी कहते हैं, आपको पता है। जैसे फिर देखेंगे हम लोग अगला, इसमें जो इसमें दिया ऑप्शन जो दिया है इसमें, कि क्यूक्लम किसे कहते हैं, मतलब क्यूक्लम का अर्थ होता है इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या होता है, क्यूक्लम। देखिए क्विक मतलब क्या, जल्दी, तो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, जल्दी, मतलब इसमें आग निकलता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, क्यूक्लम हो गया। और जो सिलेक्ट लाइम है आपका है, सिलेक्ट लाइम, ये आपका क्या होता है, देखिए इसका एक याद रखिए, वो अपने आप याद हो जाएगा। क्यूक्लम किससे कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या था, जो भी दूसरा पूछेगा उसको सिलेक्ट लाइम होगा, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, ठीक है, एक मिनट। हाँ, पॉलीथीन में इनमें से किसमें पोलीमराइज करके बनाता है, पॉलीथीन में किसके पोलराइज करके बनाता है, तो C2H4 को पोलराइज करके बनाया जाता है। देखिए एथिलीन क्या है, तो एथिलीन आपका एथिलीन का बहुलक क्या होता है, किसका बहुलक एथिलीन, तो पॉलीथीन कैसा है, एथिलीन का बहुलक क्या है, पॉलीथीन है। फिर देखेंगे रबड़ कौन सा बहुलक है, तो आइसोप्रीन है, कौन सा है, आइसोप्रीन है। फिर टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन भी टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है, ठीक है। और पॉलीस्टाइरीन क्या है, तो स्टाइरीन का बहुलक है, स्टाइरीन का ये
बहुलक है। फिर टेफ्लॉन का प्रयोग किसमें कहता है? नॉन स्टिक कुकवेयर में, मतलब खाना बनाने जो नॉन स्टिक बर्तन होता है ना, उसमें किया जाता है, नॉन स्टिक बर्तन में किसका? टेफ्लॉन का प्रयोग। ठीक है, फिर देखेंगे पीवीसी, इसका फुल फॉर्म कभी पूछता है, पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, इसका उपयोग पाइप में किया जाता है पीवीसी का, तो बोलता है पीवीसी का पाइप दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू की गई? जबकि अप्रैल 2010 में लागू की गई थी। ठीक है, अप्रैल 2010 में लागू की गई थी। देखिए, जैसे शिक्षा का अधिकार कानून लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को, मतलब ये 1 अप्रैल, मतलब यहाँ पे 1 अप्रैल छूट गया, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। फिर देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था? तो 2001 से लेकर 2000 से लेकर 2001 के बीच में लागू किया गया था। ठीक है, शिक्षा नीति कब आई थी? 1967 ईस्वी में आई थी। फिर आपका डॉक्टर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस कोठारी इसके अध्यक्ष थे। फिर देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किसके समिति पर सिफारिश की गई थी? के कस्तूरी रंगन, कैसे कहता है? के कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित थी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम परमाणु कितना होता है? 12। फिर देखेंगे हम लोग कि जैसे क्लोरोफिल, इसका एगो फार्मूला होता है, ये भी बहुत बार पूछता है। देखिए बताते हैं कौन सा फार्मूला। 6CO2 + 12H2O। इसमें हम क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश डालेंगे, क्लोरोफिल या फिर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या बनता है? इसमें बनेगा आपका ग्लूकोज, यानी C6H12O6 प्लस 6O2 बनता है। ठीक है, क्या बनता है? 6O2 बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस गवर्नर जनरल को व्यापक का सिद्धांत का नीति को प्रस्तुत किया था? कौन किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। कौन किए थे? लॉर्ड डलहौजी। ऐसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। फिर भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। जो आपका 1853-1857 क्रांति हुई थी, किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी 1857 की क्रांति। ठीक है, फिर देखेंगे जो 1828 में जो आपका सती प्रथा अंत हुआ था, किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, फिर देखेंगे जो आपको आपको ट्रेन और चली थी, डाक विभाग किसके समय से? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। और भारत के प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। अच्छा, व्यापक सिद्धांत के तहत प्रथम बार किस राज्य को हड़पा गया था? तो किसको? सतारा को। सबसे पहले किसको हड़पा गया था? सतारा को। अब फिर कुशासन के आधार पर किसको हड़पा गया था? अवध को। किसको? अवध को हड़पा गया था। अच्छा, ये कब हड़पा गया था? याद है आप लोगों को? कब हड़पा गया था? 1848 ईस्वी में। कब हड़ा गया था? 1848 में हड़पा गया था। एक मिनट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता है मुंबई। फिर से पिछले सेट में भी आया था कि सेबी का इसमें सेबी का नाम पूछा गया था। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन की 3 बार आ चुका है। कौन? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसका देखिए फिर देखेंगे सेबी का मुख्यालय। सेबी का स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। और उसकी वैधानिक दर्जा कब मिली थी? 1992 ईस्वी को। कब? 1992 ईस्वी को। ठीक है, फिर देखेंगे सेबी शेयर बाजार का है सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, फिर अच्छा, दलाल स्ट्रीट का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो मुंबई में। आज पूछेंगे कि वाला स्ट्रीट का मुख्यालय कहाँ है? वाला स्ट्रीट पूछेगा तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। जबकि दलाल स्ट्रीट का मुंबई में शेयर बाजार की सबके मुख्यालय यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो पावापुर में कहाँ है? जल मंदिर है। राजगीर में कहाँ है? शांतो स्तूप है। और आरा से ही कौन? बाबू जगदीशपुर आरा से लड़ते 1857 की क्रांति। ठीक है,
और बोध गया में क्या भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा फिर इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अच्छा महावीर का निर्माण कहाँ हुआ था? महावीर का निवारण कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में महावीर का निवारण हुआ था। महावीर किस धर्म से संबंधित थे? तो जैन धर्म से संबंधित थे। अच्छा महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म। अच्छा एक और क्वेश्चन, महावीर जैन धर्म के अंतिम और सबसे लोकप्रिय क्या थे? सबसे लोकप्रिय तीर्थकार थे। क्या थे? तीर्थकार थे। अच्छा जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। देखिए इसका बहुत लोग इसमें भूल करता है। अच्छा जैन के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ। संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ। देखिए संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ, और जबकि 23वें तीर्थकार पूछेगा तो पार्श्वनाथ। तो पहले ऋषि पहले आते हैं, तो संस्थापक पहले, उसके बाद 23वें तीर्थकार कौन हो जाएंगे? तो पार्श्वनाथ। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कहाँ पर? जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। आपको याद है जेमू ग्लेशियर से ही कौन सी नदी निकलती है? कोई बता सकता है इसमें कि जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? आपकी तीस्ता नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? तो आपकी तीस्ता नदी निकलती है। कहाँ से? जेमू ग्लेशियर से। ठीक है। अब इसे एक और क्वेश्चन में आते हैं, जैसे कचनजंगा पर्वत शिखर से जेमू ग्लेशियर संबंध है। कचनजंगा पर्वत है, उसके आसपास में कौन है? जेमू ग्लेशियर। कौन है? तो जेमू ग्लेशियर है। फिर देखेंगे अच्छा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? देखिए देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा ना, भारत की कहेगा तो आपका केटू कौन हो जाएगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई हो गया 8.6 से 11 मीटर। ठीक है। फिर अच्छा भारत में कहेगा ना तो आपका हो जाएगा कौन? कंचनजंगा कंचनजंगा हो जाएगा, जो सिक्किम पड़ता है। तो भारत की क्या की मतलब केटू का नाम क्या है? तो गांडीविन अस्टीन। अब भारत में कहेगा तो कंचनजंगा ऊंची चोटी है। ठीक है। इसलिए कि पीओके में है ना, ये पीओके में यहाँ पर है, पीओके में है। अच्छा इसमें और बताते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र का बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबी अल्पाइन हिमनद है। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आपका लिया गया जापान से। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। अच्छा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का भाषा तो आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। ठीक है। फिर बताए रहे हैं कि भारत में कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? तो कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से, मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छा अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद में दैहिक स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, ये सब किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में सब है। ठीक है। अच्छा अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारतीय वन्यजीवी संस्थान अवस्थित कहाँ है? भारतीय वन्यजीवी मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून वहाँ पर है। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की जयपुर। भोपाल मध्य प्रदेश की, और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जो भारतीय वन्यजीवी संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी कहाँ है? देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में, और भारतीय वन्यजीवी संस्थान भी देहरादून में। तीनों कौन कौन? तो वन्यजीवी, पेट्रोलियम और सर्वेक्षण तीनों है। कहाँ पर? ये भारतीय वन्यजीवी संरक्षण देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी कहाँ है? मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अच्छा भारतीय कला भवन का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कला भवन का मुख्यालय तो भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में भारतीय कला भवन के मुख्यालय। एक और क्वेश्चन आपसे बताते हैं कि भारत खंडे विश्वविद्यालय कहाँ है? तब का लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में भारत खंडे विश्वविद्यालय है। अच्छा इसमें बताते हैं, जैसे केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को पिछले क्वेश्चन में बताए थे डिस्कशन में। पूरा क्वेश्चन डिस्कशन सुनिएगा तब बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। एक से कम 7 8 क्वेश्चन बनेगा। तो मान लें कि 75 क्वेश्चन है तो जोड़ रहे हैं कितना होगा? 100
और 7×5 = 35, 3,400 क्वेश्चन बन जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन पूरा अंत तक देखिए और लाभ उठाइए, ठीक है। हम लोग देखा किस भविष्य के अंदर कहता है, तो हाइड्रोजन को H2, ठीक है। अच्छा, मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4। मार्स गैस का इसे कहता है मार्स गैस। और धान में कौन सा धान में कौन पाया जाता है, तो मीथेन मिलता है। फिर से आपका जो गाय पशु को जुगाली में किससे पाया जाता है, मीथेन गैस ही पाया जाता है। अच्छा, इसमें बता रहे हैं, देखो तो क्वेश्चन हमको कि अच्छा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो 3। कौन कौन सा स्थानिक है, तो प्रोट्रियम। कौन कौन है, पहला है प्रोट्रियम, फिर इसका नाम क्या, 1H1। फिर ड्यूटेरियम, कौन है, देखिए लिखा नहीं रहा अच्छा से ना। पहला प्लूटोनियम, पहला ड्यूटेरियम, और तीसरा का ट्राइट्रियम। कौन तीसरा, ट्राइट्रियम। 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। फिर आपका देखिए प्रोटोनियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, जो प्रोटोनियम होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया, इसलिए न्यूट्रॉन की इसमें जरूरत है, न्यूट्रॉन इसमें पाया नहीं जाता, ठीक है। इसमें द्रव्यमान है, ऊपर द्रव्यमान हो गया, परमाणु संख्या हो गया, इसमें न्यूट्रॉन में द्रव्यमान, प्रोटोनियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अच्छा, सूर्य तारे में लगभग कितना हाइड्रोजन पाया जाता है, 70%। कितना पाया जाता है, 70%। अच्छा, हाइड्रोजन का खोज कौन किए थे, तो हेनरी कैवेंडिश। कौन किए थे, हेनरी कैवेंडिश किए थे। कौन किए थे, हेनरी कैवेंडिश किए थे। कब, 1766 ईस्वी में। कब किए थे, 1766 ईस्वी में किए थे। अच्छा, हाइड्रोजन का उपयोग किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो हाइबर विधि द्वारा अमोनिया प्राप्त किया जाता है ना, किससे, हाइड्रोजन के सहयोग से प्राप्त किया जाता है। फिर द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। फिर देखिए बगल में सब हल्ला का बहुत सब गाना बजा रहा है, देखिए कुछ आवाज़ आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, क्या कीजिएगा। फिर देखते हैं हम लोग जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंध मछलियों से है, उसके बाद जेरेंटोलॉजी का अध्ययन किसे समझते हैं, तो वृद्धावस्था का संबंध कौन है, जेरेंटोलॉजी किस संबंध है, तो वृद्धावस्था का अवस्था से, वृद्धावस्था के अध्ययन से है। आज जबकि इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन से। कुछ हम लोग महत्वपूर्ण अध्ययन देख लेते हैं अपने यहाँ पर, जैसे कि हिस्टोलॉजी किस है, हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन। फिर एंटामी सजीव का आंतरिक संरचना। फिर पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। परागकणों का अध्ययन क्या होता है, पेलिनोलॉजी कहा जाता है, परागकणों, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है, तो बरमुंडा द्वीप। कौन द्वीप है, तो बरमुंडा द्वीप। अच्छा, बरमुंडा का कहाँ है, तो हैमिल्टन है। कहाँ है, हैमिल्टन है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में क्या है, उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर है ना, वहाँ पर क्या है, बरमुंडा द्वीप है। क्या है, बरमुंडा द्वीप है। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन है, दक्षिण अटलांटिक में देखिए दक्षिण में कौन पड़ेगा, सेंट हेलेना द्वीप। कौन पड़ेगा, सेंट हेलेना द्वीप। और दक्षिण पश्चिम में कौन पड़ेगा, तो बरमुंडा द्वीप। और फिर देखेंगे अच्छा डियो गार्सिया द्वीप कहाँ है, तो हिंद महासागर में। ये बहुत पूछता है, डियो गार्सिया द्वीप। कौन है, डियो गार्सिया द्वीप कहाँ है, डियो गार्सिया द्वीप कहाँ है, तो डियो गार्सिया द्वीप आपका होगा हिंद महासागर में। डियो गार्सिया द्वीप कहाँ पड़ेगा, हिंद महासागर में पड़ेगा। फिर देखेंगे अच्छा विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, कौन है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ यह कहाँ पड़ता है, तो दक्षिणी पूर्व नहीं सॉरी हाँ उत्तर पूर्व में पड़ता है, उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कौन, ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ। और किसके राज्य, कौन सा राज्य में है, तो क्वींसलैंड राज्य में। कौन सा राज्य है, क्वींसलैंड। ये भी क्वेश्चन पूछा है, क्वींसलैंड राज्य में, उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया में, तीनों क्वेश्चन पूछा हो चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें पूछता है कभी कभी कि जो एक बोवेट द्वीप है वो किस महासागर में ज्वालामुखी से निर्मित है, तो अटलांटिक महासागर में, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग, देखिए हल हो रहा है ना, क्या कीजिए डिस्टर्ब करेगा सब पढ़ना पर। देखिए बिहार में सेवक अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 15 अगस्त 2011 को। कब लागू हुआ, 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ। कौन, आपका बिहार में सेवक अधिकार लागू हुआ, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। अच्छा, कभी पूछता है कि लोक शिकायत निवारक अधिकार कब पारित हुआ था, तो 5 जून 2016 के लागू हुआ था, ठीक है, लोक शिकायत वाला। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु प्रदूषण संकेतक किससे माना जाता है, तो लाइकेन को। देखिए शैवाल और कवक का सजीवी क्या कहलाता है, शैवाल और कवक का प्यार। देखिए शैवाल और कवक का प्यार क्या कहलाता है, लाइकेन। दोनों मिलता है, कौन सा है, याद है ना, लाइकेन। ये बहुत पूछता है, कौन, लाइकेन। फिर इसमें देखते हैं हम लोग कि लाइकेन एक प्रकार क्या है, मिश्र जीव है, जो एक कवक शैवाल को, ये दो जातियों के सहचर के पूर्ण संबंध बता दिए हम।
फिर देखेंगे लाइकेन किसका उदाहरण रहता है? सहजीविता का उदाहरण है। क्या है ये? सहजीविता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सहजीविता का उदाहरण लाइकेन। ठीक पूछता है कभी कभी। लाइकेन से लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे कि पूछता है कि मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग? देखिए हेडलाइट में पूछ रहा है, तो देखिए जो भी चीज बड़ा करने वाला होगा तो हेडलाइट में ऑटो दर्पण प्रयोग होगा। तो ऑटो दर्पण किसका? हेडलाइट में ऑटो दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑटो दर्पण में और कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है? जैसे दाढ़ी बनाने में, जहाँ पे बड़ा करना होगा ना तो वहाँ पर ऑटो दर्पण है। जहाँ पर छोट वस्तु बनाना होगा, प्रतिमा बनाना, वहाँ पर उत्तो दर्पण प्रयोग होगा। फिर दाढ़ी बनाने में कौन प्रयोग होता है? दाढ़ी में आपका दाढ़ी बनाने में देख दाढ़ी बनाने में फिर आपका जो डॉक्टर उपयोग करते हैं किस में? आँख कान नाक के डॉक्टर होता है ना, आँख कान के नाक वो भी प्रयोग करते हैं। फिर इसमें 16 कुकर भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए कि ज़्यादा दूर में प्रयोग हुआ तो मतलब खाना जल्दी बनेगा 16 कुकर में आपका। फिर दाढ़ी बनाने में, फिर ऑटो दर्पण में, फिर यहाँ हेडलाइट में गाड़ियों के। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता है गाड़ी के चालक के पीछे को दृश्य देखने के लिए यानी साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है साइड मिरर में, तो किसका प्रयोग है? पूछता है कि आपका उत्तर दर्पण कौन था है? उत्तर दर्पण में साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है। फिर पूछता है इसमें कभी कही कि सोडियम परिवर्तक लैंप में किसका? उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्यास समान 17 में पूछा हम नेक्स्ट ब्यास समान 23 किसे दिया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। किसे दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को ब्यास समान 17 दिया गया है। कौन सा पुस्तक के लिए? तो आपका पागलखाना पुस्तक के लिए इनको दिया गया। कौन सा पुस्तक के लिए? पागलखाना पुस्तक के लिए इनको दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को ब्यास समान 2023। फिर देखेंगे सरस्वती समान 2023 किसको दिया गया है? तो शिवशंकरी को। किसको दिया गया है? शिवशंकरी जी को दिया। शिवशंकरी को दिया गया है। देख लिखा नहीं रहा, शिव शंकरी को दिया गया, शिव शंकरी को दिया गया है। ठीक है, और ये कौन फाउंडेशन देता है? तो बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस नृत्य का समानता गुजरात के गरबा से? देख गुजरात के गरबा से किया जाए मतलब तुलना किया जाए। कौन सा है? झिझिया नृत्य। कौन सा है? झिझिया नृत्य के तुलना किया जाता है। ये क्या झिझिया नृत्य क्या आता है? दुर्गा पूजा को सब पे किया जाता है। कुंवारी लड़की जो होती है ना वो अपने सिर पर जलते दीप एवं छिद्र वाला घड़ा रखकर करती है। कौन? झिझिया नृत्य करती है। लेकिन खास करके अब खत्म होते जा रहा है ना, लेकिन अब गुजरात का डांडिया और गरबा नृत्य की तरह झिझिया नृत्य करना होता है। नवरात्र किस पर? नवरात्र पर किए जाने वाला ये नृत्य है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग कि भारत में इनमें से कौन से पूछा है कि भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? देखिए यहाँ पे ये पूछा है वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन है? तो आपका है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। देखिए दिखाते हैं कौन कौन है। तो बीजेपी है एक पाल का, देखिए पता है बीजे लिखा नहीं रहा अच्छा से ना, ओ सॉरी, बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर VSP भारतीय बहुजन समाज पार्टी, फिर आपका CPM भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPM। ठीक है, फिर आपका NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी, फिर आपका आम आदमी पार्टी, ये नई जो नया अभी बनी है आम आदमी पार्टी। ये आपके 6 पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा है। इसमें देखेंगे चुनाव चिन्ह क्या है। देखो बीजेपी का क्या है? तो बीजेपी का आपका कमल है। इंडियन कांग्रेस का क्या है? पंजा है। BSP का हाथी है। फिर CPM का हाथी हंसिया हथौड़ा है। फिर NPP का क्या है? NPP का देखें NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी क्या है? तो पुस्तक है। और आम आदमी पार्टी का क्या है? झाड़ू है। फिर इसका देखेंगे हम लोग कि बीजेपी का स्थापना कब हुई थी? बीजेपी का स्थापना 1980 में हुई थी। फिर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कौन गए थे? एम हुइम ने। फिर देखेंगे आपका BSP का कौन कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। देखिए फिर इसमें देखेंगे CPM का आपका हो जाएगा 1964 में। फिर आपका हो जाएगा फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 2013 में। और आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में। कहाँ है? 2012 में। ठीक है, आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष कौन? अरविंद केजरीवाल। फिर नेशनल पीपुल्स का कुणाल संगमा, ये सब होता है। जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सीताराम येचुरी है। बहुजन समाज पार्टी की मायावती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा है। किसी इस रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जो अभी 2023 में ही मतलब 3 दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनेगा। कौन कौन? तृणमूल कांग्रेस, NCP नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी और CPI, CPM नहीं CPI। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कि हार्ड जब पेपर बनाता है तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के बनने के लिए कितने राज्यों में
मान्यता जरूरी है। कितने राज्य में? 4 राज्यों में आपका मान्यता जरूरी है, तब आप राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है कि लोकसभा चुनाव में यदि लोकसभा में कितना % सीट हो जो न्यूनतम 3 राज्यों में प्राप्त की गई हो, तो कितना %? 2%। लोकसभा में 2% को मिनिमम आपको सीट लाना ही पड़ेगा। फिर देखेंगे लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए बाद वोटों का 6%, कुल डाले गए कितना? 6% प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दल तभी बन सकते हैं जब पार्टी के किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में लोकसभा का न्यूनतम कितने 4 सीटें प्राप्त हो। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है, और जब क्वेश्चन पूछता है किसी से संबंध नहीं तो सब हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद करना है, याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लाज्मा का मुख्य क्या है? तो प्लाज्मा का मुख्य क्या होता है? जल होता है। ये सब प्लाज्मा का मुख्य क्या होता है? जल होता है। कितना % जल होता है? मतलब प्लाज्मा का लगभग 90% भाग होता है। कितना? 90% भाग आपका जल होता है। ठीक है, अच्छा रक्त का लगभग कितना % भाग प्लाज्मा होता है? 55%। कितना आता है? 55% होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजरूल हक थे। कौन थे? मौलाना मजरूल हक बिहार में आपके होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। अच्छा, मौलाना मजरूल हक क्या कहा जाता है? तो फकीर भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? फकीर भी इनको कहा जाता है। फिर है अच्छा, बिहार में होम रूल लीग का स्थापना कहाँ से किया गया था? तो पटना में। कहाँ पर? पटना में किया गया था। ठीक है, अच्छा होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी भारत में? तो 1916 ईस्वी में। कब की गई थी? 1916 ईस्वी में। कौन कौन किए थे? तो आपको एनी बेसेंट ने किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर किए थे। अच्छा, मौलाना मजरूल के समाचार पत्र लिखा कौन है? मदरलैंड, द मदरलैंड। ये कभी पूछ सकता है, द मदरलैंड है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इंडिया माई ड्रीम्स के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है आपके इंडिया माई ड्रीम्स के पुस्तक के लेखक? महात्मा गांधी। कौन है? इंडिया माई ड्रीम्स के पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। फिर इनका पुस्तक का नाम है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, इनकी सब पुस्तक है। ठीक है, और फिर देखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुस्तक का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। बहुत पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, फिर अन्य पुस्तक देखते हैं जैसे इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक कौन है? डॉक्टर रंजन प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी का पुस्तक कौन है? अरे आपका इंडिया डिवाइडेड। न्यू इंडिया किसकी है? तो एनी बेसेंट की। न्यू इंडिया किसकी है? तो एनी बेसेंट की आपके पुस्तक है। फिर देखेंगे भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त है आपका, मैथिली शरण गुप्त है। फिर देखेंगे आपको हम लोग कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारत दुर्दशा के? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, हरिश्चंद्र। फिर हम लोग देखेंगे कि गीता रस के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा पर्व, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को स्टार्ट किए थे? कौन? बाल गंगाधर तिलक नहीं। ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बेकिंग सोडा में रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका देखिए ट्रिक बता, कभी नहीं भूलेंगे। बेकिंग सोडा, बे से बेकिंग और बे से बाइकार्बोनेट, कभी नहीं भुलाएगा। बे से बेकिंग, बे से बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका ट्रिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा में किसका प्रयोग होता है? तो बेकिंग सोडा। फिर सोडियम कार्बोनेट है धोने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट सूत्र होता है का Na2CO3 इंटू 10H2 पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट में जल के अणु कितने होते हैं? तो जल के अणु कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछता है, कितने होते हैं? 10 होते हैं आपका। फिर सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। फिर सोडियम में आपका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसका संकेत क्या होता है? Na होता है। फिर बताते हैं आपको कि आपका जो सोडियम आपका होती है कि अच्छा, सोडियम सल्फेट को क्या कहता है? ग्लोबल लवण भी कहा जाता है। सोडियम सल्फेट को ग्लोबल लवण भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो आपका 3,84,365 किलोमीटर इसकी दूरी है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी। ठीक है, कि लगभग इसी देख लेंगे। फिर देखेंगे चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी कहते हैं। देखिए कुछ लिखने में भी देखिए मोबाइल से पढ़ा ना, लिखने में बहुत सा प्रॉब्लम होता है। बाकी क्या कीजिएगा, लिखना पड़ता है कुछ
बोलते हैं, भी सुनिए। चलो जी क्या कहते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि आपको चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय का, तो 1/6 होता है। कितना होता है पृथ्वी का? 1/6 होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। छोटा जी का मान, बड़ा जी का नहीं, छोटा जी का मान होता है, ठीक है। और चंद्रमा का व्यास लगभग कितना होता है? 3480 किलोमीटर। कितना होता है? 3480 किलोमीटर होता है। और चंद्रमा का क्या कहता है? पृथ्वी का भी जीवाश्म, या पृथ्वी को उपग्रह चंद्रमा, और ये जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। और चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव पर कौन सा पर्वत है? तो लिबनिटीज पर्वत है। कौन है? लिबनिटीज पर्वत है। लिबनिटीज पर्वत है। अभी हाल ही में भारत का कौन सा गया था चंद्रमा? चंद्रयान 3। कौन गया था? चंद्रयान 3 गया था, भारत के चंद्रयान 3। और ये कौन भेजा था? इसरो ने भेजा था, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। अभी इसरो का अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? इस सोमनाथ। फिर हम देखेंगे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इसमें क्या कि वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आजादी फौज में शामिल हुई थी, कौन थी वो? लक्ष्मी सहगल। कौन थी? वो लक्ष्मी सहगल थी। देखिए बताते हैं, जो लक्ष्मी सहगल थी ना, ये झांसी रेजिमेंट की कमांडर भी थी। कौन? लक्ष्मी सहगल। फिर पूछेंगे कि लक्ष्मी सहगल के बारे में मेरे एक बताते हैं आपको इंटरेस्ट पॉइंट, कि लक्ष्मी सहगल है ना, आपको ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारत की पहले महिला थी। जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो लक्ष्मी सहगल। बहुत इंटरेस्ट पॉइंट है, ठीक है, लक्ष्मी सहगल। फिर आते हैं एक कादम्बिनी गांगुली के बारे में बताते हैं आपको। कादम्बिनी गांगुली है ना आपकी, कादम्बिनी गांगुली, इनको ये कांग्रेस में भाग लेने वाली कांग्रेस में भाग लेने वाली तथा भाषण देने वाली प्रथम भारतीय महिला थी ये कादम्बिनी गांगुली। ये मतलब रेडियो से भाषण दी थी। कौन? कादम्बिनी गांगुली। ये पूछता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उसमें प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर पर आधारित है? सिंपल, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर पर, और द्वितीय किस पर है? अच्छा, प्रथम हो गया तो आपका हेराल्ड डोमर पर, और जबकि द्वितीय पीसी महानल बोलिस। कौन है? पीसी महानल बोलिस पर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई? तो 1951 से 56 में स्टार्ट हुई थी। द्वितीय 56 से 61। द्वितीय एक बार सुनाए थे, देखिए सुना देते आपको। प्रथम 1951 से 56, द्वितीय 56 से 61, फिर आपका तृतीय 166, फिर हो जाएगा चतुर्थीय 69-74, फिर हो जाएगा आपका 78 से 80 5वीं, फिर हो जाएगा आपका 85 से 90, फिर आपका 92 से 97 से फिर 2000 से 2 से 7 से 12 से 17, हो गया 12 का, ऐसे याद कीजिए उंगली पर। फिर देखते हैं हमको कि अच्छा, योजना का स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को आपका स्थापना हुई थी। किसकी? योजना आयोग के। इसका कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू योजना के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। अब योजना का आधार पर क्या आ गया है? तो आपका नीति आयोग आ गया, जो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, नीति आयोग, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान? कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कुछ और देख लेंगे, जैसे कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, वहाँ पर आलू संस्थान है। हिमाचल प्रदेश है ना, शिमला में है, ठीक है। फिर देखेंगे, देखिए कितना हल्ला कर रहा है, दिमाग खराब कर दिया। फिर इसमें देखेंगे हम लोग कि कुछ और इसमें क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रमन अनुसंधान कहाँ है था? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि जैसे राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर है? भूभौतिकी संस्थान हैदराबाद में, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश ने, देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं फीफा अंडर-17 2023 कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में होने वाला है, ठीक है, और नवंबर में होगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो 0.03%। कितना है? तो आपका 0.03% है। बताए थे पिछले क्वेश्चन में बताए थे 0.03%, ठीक है। फिर बताएंगे कि आपका नाइट्रोजन कितना है? तो आपका नाइट्रोजन 78%, कितना है? 78% है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आपका 21% है। ऑर्गन कितना? 0.8% है। ये सब ये बताया था ना। फिर हम देखेंगे कि जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? CO2 को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो CO2। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है?
तो Ca2 है। ठीक है, फिर भी देखेंगे आयन मंडल में संचार के लिए क्या कौन सा है, आदर्श मंडल है आयन मंडल में। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग कि वायुमंडल सर्वाधिक कौन सा गैस है, नाइट्रोजन आपका हो ही गया। फिर है, फिर देखेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि देखेंगे वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। फिर देखेंगे हम लोग कि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि मानव शरीर गुणसूत्र में कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े। कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं मानव शरीर में। अच्छा, कुत्ता में कितना गुणसूत्र होता है, 78 होता है। चूहा में 40 होता है। चिंपांजी में 48 होता है। मेढक में 26 होता है। ये सब कुछ कहाँ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि फिर हम देखते हैं कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है, तब कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, कूल नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक में कौन सा नेशनल पार्क है, एक ट्रिक बताए थे, VVNKA, बांदीपुर बनघट्टा नागरवाला कंदरमुख हंसी। इसका ट्रिक है ना, बांदीपुर बनघट्टा नागरवाला कंदरमुख हंसी। इसका हम नेशनल पार्क का, फिर रिजर्व टाइगर रिजर्व का, फिर आपका वन्यजीव अभयारण्य का जितना बिल्कुल वीडियो सब बना चुके हैं, जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बताएं इसमें। ठीक है, फिर झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व अभी आपका है। ठीक है, फिर इसमें और कुछ देख लेते हैं, जैसे चिल्का झील कहाँ है, चिल्का तो उड़ीसा में आपका है। फिर वेदांता अंगल अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में। फिर देखेंगे हम लोग कि रोहिला से पर कहाँ है, तो बिहार हिमाचल प्रदेश में। पखुई देखिए बहुत पूछा है, पखुई नेशनल पार्क कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। उगते सूर्य का राज्य किसे कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुण मतलब क्या होता है, अरुणाचल, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश मतलब जहाँ अरुण मतलब जिसका अरुण मतलब सूर्य, सूर्य का सूर्य का आंचल हुआ मतलब अरुणाचल प्रदेश। फिर देखेंगे हम लोग मानस नेशनल पार्क का है, मानस हो गया आपका, काजीरंगा हो गया, नामेरी हो रहा, ओरांग हो गया, देहिंग पटकाई हो गया। ये सब नेशनल पार्क कहाँ है, सभी असम में है। पेरियार नेशनल पार्क हो गया, कहाँ हो गया, सब केरल में है सब। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व, तो वाल्मीकि है। कहाँ पर है, यह पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण में नेशनल पार्क। ठीक है, फिर देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट पुस्तक का लेखक कौन है, तो द इनहेरिटेंस ऑफ पुस्तक का लेखक का हो जाएगा आपका हो जाएगा कौन, आपका किरण देसाई। कौन हो जाएगी, किरण देसाई हो जाएगी। फिर देखेंगे अच्छा, अर्धुंती राय के पुस्तक का नाम क्या है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कहाँ है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अच्छा, हम लिख देते हैं, एक मिनट, एक सेकेंड, किधर गया क्वेश्चन वाला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग यहाँ पर है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग देखिए यहाँ पर आ गया, हाँ यहाँ पर है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये आपका हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक क्या होगा, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज हो गया। फिर देखेंगे कि चाहिए पुस्तक कुछ खास है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 2010 में। कब हुई थी, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, 2010 में। फिर देखेंगे कि भारत में सबसे कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो झारखंड है। ठीक है, कौन है, झारखंड है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अच्छा कोयला कितने प्रकार होता है, तो 4 प्रकार, एंथ्रासीट, विटामिन्स, फिर लिग्नाइट और फिट कोयला। कौन होता है, एंथ्रासीट, विटामिन्स, फिर होता है पीट, लिग्नाइट फिर पीट होता है। देखिए, फिर ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद एल आता है, और फिर बाद में पी आता है। मतलब 1 रैंक, 2 रैंक, फिर 3 रैंक, 4 रैंक। सबसे उच्च कोटि कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइड, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। और पीट ऑयल को घटे किस्म का जब सबसे खराब कोयला कौन होता है, पीट कोयला को कहा जाता है। भारत में सबसे कौन मिलता है, कोयला मिलता है, भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है आपका बिटुमिनस कोयला मिलता है। ठीक है, फिर देखेंगे कोयला कौन सा चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला आपको परतदार चट्टान में पाया जाता है। कौन सा चट्टान पाया जाता है, तो परतदार चट्टान में पाया जाता है कोयला। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग कि कोयला दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कोयला नगरी किसे कहा जाता है, तो कोयला नगरी कहा जाता है आपको धनबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। फिर देखेंगे हम लोग कि जैसे रानीगंज आपका है, फिर आपका झरिया बोका, ये सब किसके लिए फेमस है, ये सब कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर देखेंगे कि जो आपका गोंडवाना समूह है ना, ये कोयला मुक्त के लिए बहुत वहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है,
फिर देखेंगे हम लोग कि सोल्डर किसका मिश्रण है, एसएन प्लस पीबी। सोल्डर किसका है, एसएन, देखिए इधर एसएन प्लस पीबी। एसएन मतलब क्या, टीन, और पी मतलब शीशा। इसको टाँका भी कभी कहा जाता है, टाँका। एसएन प्लस पीबी का ही मिश्रण है, ठीक है। अच्छा पूछता है कभी जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट मिलता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर मिलता ही नहीं है, ठीक है। फिर देखेंगे अच्छा पीतल किससे बनता है, तांबा और जिंक से। किसके बनता है, कॉपर, माने तांबा प्लस जिंक। इसे ट्रिक क्या है, पिताजी मतलब पीतल तांबा जिंक बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन है कि जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पर पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तब क्या करेंगे। सिंपल बात, हम उसके जाकर क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसने अच्छा 2017 का यहाँ पूछा हम लोग 2023 देख रहे हैं। 2023 का मान विकास पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जॉर्जी गैस्पेनोव को। इसको दिया गया जॉर्जी गैस्पेनोव को। कौन सा पुस्तक के लिए, तो टाइम शेल्टर पुस्तक के लिए। कौन सा पुस्तक के लिए, टाइम शेल्टर पुस्तक के लिए इनको दिया गया, क्या दिया गया, तो इनका मान विकास पुरस्कार दिया गया 2023 का। कहाँ के लेखक है, तो बुल्गारिया के लेखक है। कहाँ के लेखक है, तो बुल्गारिया के लेखक है। अच्छा बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है, तो सोफिया, बुल्गारिया के सोफिया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मोटर का मार्ग रोग किससे कमी से होता है, तो मोटर का मार्ग रोग मैग्नीज की कमी से होता है। किस कमी से होता है, मोटर का मार्ग रोग का किस कमी होता है, तब का होता है मैग्नीज की कमी से होता है मोटर का मार्ग। याद करके मोट से मैग्नीज, एम से मैग्नीज होता है ना, एम से मार्स रोग, किसे, मार्स रोग, याद हो गया, मार्स रोग एम से मैग्नीज, एम से मैग्नीज, माने मार्स रोग किससे समझते होगा, तो मैग्नीज से समझता है। एम से ही मोटर, एम से ही मोटर, याद हो गया, एम से ही मोटर हो जाएगा। मौ से मोटर, मौ से मार्स रोग, मौ से मैग्नीज, ठीक है। फिर देखेंगे अच्छा नींबू में जो आपका डाइबैक रोग होता है किसकी कमी से होता है, तो आपका तांबा रोग से किस होता है, कमी से होता है, तांबा के रोग से डाइबैक रोग होता है। अच्छा धान में खैर रोग बहुत पूछता है कि धान में जो खैर रोग होता है कि किसकी कमी से होता है, तो आपका जेड यानी जस्ता की कमी से होता है, आपका खैर रोग होता है। अच्छा लीची में जो पत्ती जलना जैसा होता है ये किसकी कमी से होता है, पोटेशियम कमी से होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दूरस्थ क्षेत्रों के ऊर्जा को सुरक्षित करना आपका इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल का किसे निकाला जाता है, तो चीड़ के पेड़ से क्या निकाला जाता है, तो तारपीन तेल निकाला जाता है। अच्छा चीड़ क्या होता है, जिम्नोस्पर्म पौधा, क्या होता है, जिम्नोस्पर्म पौधा, जिम्नोस्पर्म पौधा है। कौन, तारपीन, चीड़ का जिम्नोस्पर्म पौधा होता है, ठीक है। अच्छा जैसे चीड़, सिको या देवदार ये सब क्या है, आगे लकड़ी से क्या होता है, फर्नीचर भी बनाया जाता है। देवदार की लकड़ी से क्या हो जाता है, सिंड्रस आयन तथा जीरोपुरस लकड़ी से मतलब इस तेल निकाला जाता है। देखिए टेनिन चमड़ा बनाने का, शाही बनाने के काम आता है टेन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आपका देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर हर घर बिजली योजना कब शुरू होती है, आपका हर घर बिजली कब, नवंबर 2016 में आपका हर घर बिजली योजना की शुरुआत हुई, तो इतना खास नहीं। अच्छा दूध क्या है, दूध एक क्या है, तो दूध एक पायस है। दूध क्या है, पायस है। अच्छा दूध क्या होता है, द्रव का परिक्षेपण, क्या होता है, दूध द्रव प्लस द्रव का मिश्रण, कौन, दूध। फिर देखेंगे आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे कि आपका इधर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका किस सेल का मुख्य उपयोग मुक्ता, किस सेल का मुख्य उपयोग किसके इलेक्ट्रिक आराम में होता है। किस सेल का उपयोग मुक्ता इलेक्ट्रिक आराम में होता है, तो किसका उपयोग होता है, तो लेकलांसे सेल में किसका उपयोग होता है, तो लेकलांसे सेल में आपका किसका उपयोग होता है, तो आपका ये आपका इलेक्ट्रिक आराम में होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है कुछ, देखिए देखते हैं, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। फिर देखते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ जो भी देखिए यहाँ क्वेश्चन ऐसा नहीं, ये 2 बार क्वेश्चन एकदम सेम का सेम धरले आ गया है, ठीक है। ये पूरा इतना लाइन 125 से लेकर 125 134 तक पूरा सेम क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार ये, ठीक है। देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि बुध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो बुध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और साढ़ है। क्या है, कमल और साढ़ क्या है, बुध के जन्म का प्रतीक है। बुध का जन्म प्रतीक क्या है, तो कमल और साढ़ है। अच्छा बुध का जन्म कब हुआ था, तो बुध का जन्म हुआ था 563 ईसा BC में, यानी ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में बुध का जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा बुध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, तो 400, अच्छा जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी कुशीनगर नहीं, लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। फिर देखेंगे महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पर हुआ, 483 BC में, कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में। कहाँ पर, कुशीनगर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। अच्छा बुध के गृहता का प्रतीक क्या है, जो
बुद्ध हैं वो गृह त्याग किए थे, इनका प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है, घोड़ा। फिर देखेंगे बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ पड़ता है? यूपी में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। तो क्या इसका क्या आता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाएगा। क्या कहता है? धर्मचक्र प्रवर्तन इसे भी कहा जाता है। फिर देखेंगे बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर में। कहाँ दिए थे? कुशीनगर में दिए थे। अच्छा, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है? तो बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे इनके प्राप्ति है। ये देखिए जहाँ पर इनका ज्ञान की प्राप्ति है ना, वहाँ उसी को 2002 ईस्वी में यूनेस्को ने उसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिया शामिल किया था। बुद्ध का ज्ञान जो बोध गया में थी, ठीक है। वहाँ देखिए बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पर दर्शनीय स्थल बहुत जाइए, कभी घूमने का समय मिले तो बहुत अच्छा जगह है, ठीक है, जहाँ बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति वहाँ पर बोध गया में, ठीक है। फिर बताते हैं आपको वहाँ पर कौन सा नदी तट पर है? तो फल्गु नदी या निरंजन नदी। कौन नदी है? फल्गु नदी या निरंजन नदी के तट पर इनके ज्ञान प्राप्त हुई, ठीक है, जो बोध गया पड़ता है, ठीक है। फिर देखें अच्छा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में उनके सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन देखते हैं कि फिर देखेंगे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपने पद से इस्तीफा देना प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक है। अच्छा मोरारजी देसाई प्रथम क्या थे? प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनाना प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी। कितने ईस्वी में? तो आपका 1977 ईस्वी में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनाए थे, ठीक है। फिर देखेंगे कि अच्छा जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद करावक प्रधानमंत्री कौन था? गुजरात में बनाया गया था, ठीक है। अच्छा भारत प्रधानमंत्री के जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व त्याग पर दे दिया था कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 127 कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया। कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया था। अच्छा भारतीय संविधान संशोधन के भाग 20 में क्या है? भाग 20 का अनुच्छेद 63 में अंतर्गत है। अच्छा भारतीय संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना? तो संविधान संशोधन है 368 अनुच्छेद में, भाग 20 में। कौन है? भाग 20 में, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर हम अनुसूची कुछ देख लेते हैं। जैसे एक पहले अनुसूची में क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। फिर इसमें फिर देखिए फिर इसका वीडियो बना देगा अनुसूची, टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। अच्छा 11वीं में क्या है? 11वीं में पंचायती राज है। फिर 12वीं में नगर पालिका है। फिर 8वीं में क्या है? तो भाषा है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिर 7वीं में सूचियाँ हैं। फिर 9वीं में क्या आपका है? 9वीं में प्रथम संविधान संशोधन। 10वीं में दल बदल है। 10वीं अच्छा दल बदल क्या है? दल बदल में 92वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल, 10वीं दल बदल, ठीक है। फिर 6वां में क्या है? राज्यसभा में उन्होंने, ठीक है। फिर हम बना देंगे वीडियो, टेंशन मत लीजिए आप लोग। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखते हैं इसमें कि कौन सा चंपारण सत्याग्रह संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू थे, JB कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बृहस्पति प्रसाद थे, फिर शुक्ल थे, जो राजेंद्र प्रसाद थे, शुक्ल थे ना, वो भी थे। कौन थे? शुक्ल भी थे। फिर देखेंगे जो आपको जो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसमें कौन सा प्रथा था? 3 कठिया प्रथा। 3 कट्ठा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 जो 1 बीघा होता है ना, 1 बीघा में 20 कट्ठा। 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा मजबूर हर हाल में आपको नील का खेती करना था, ठीक है। यह भारत में गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। और 1916 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसका अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर चौराहा मजबूदार थे। वहीं पर जाकर राजकुमार शुक्ल ने अपनी दुख दर्द बताया। मतलब देख राजकुमार शुक्ला पहले कोशिश किए थे कि मतलब ये 3 कड़े पर समाप्त है, लेकिन इनसे नहीं हुआ। फिर गए कि गांधी जी से बात है, चलिए कुछ उपाय कीजिए। तो ये जो 1900 में जाकर मिले वहाँ पर लखनऊ में। फिर देखेंगे चंपारण में 3 कड़े प्रति गांधी जी समाप्त कर दिया था, ठीक है। अच्छा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ पर अपनाए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने कौन सा पुस्तक लिखे थे? इंडियन ओपिनियन। कौन जी क्वेश्चन पूछता है? कौन? इंडियन ओपिनियन पुस्तक लिखे थे। कौन? गांधी जी ने, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 10 टेलुट मरुस्थल कहाँ है? तो 10 टेलुट मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। कहाँ पर है? 10 टेलुट मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। फिर देखेंगे 10 टेलुट मरुस्थल ईरान में है। फिर देखेंगे सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा मरुस्थल का पड़ जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ जाएगा। इसका सहारा मरुस्थल क्षेत्रफल को पूछता है कितना है? 84 पर 5 को सोना लगा दीजिए, 3 4 5 84 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है सारा मरुस्थल। अच्छा काराकोरम मरुस्थल कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान कहाँ है? सखाबा राजधानी है। फिर मुजाबिर मरुस्थल कहाँ है? USA में है।
फिर देखेंगे हम लोग तकलामा कन्वर्सन का है, चीन में है। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रॉलेट एक्ट संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील, दलील का व्यवस्था अंत कर दिया गया था? किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। कौन कहे थे? मोतीलाल नेहरू। देखिए मोतीलाल नेहरू कुछ बताते हैं आपको कि जो आपका नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, इसका कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। नेहरू 1928 में किए थे। अच्छा 1927 में क्या हुआ था? 1927 में साइमन कमीशन गठन हुआ था, और इसका भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। इसी पर ही लाला लाजपत राय साइमन कमीशन आया था। देखिए ये कितने साइमन कमीशन कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य। कितने थे? 7। सभी सदस्य क्या? सभी अंग्रेज थे। इसीलिए मतलब ये लाजपत राय ने वहाँ पर क्या कर दिया था? लाजपत राय मतलब वहाँ पर लाठी के मतलब सिर से चोट उनकी मौत हो गई। मरते मरते कहा गया कि मेरे सिर पर एक लाठी का किल साबित होगी, इन लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। फिर बताते हैं कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि मतलब ये अच्छा जो मार्च 1918 जो रॉलेट के पास हुआ था, ये रॉलेट भारत में कब आया था? 1919 में। रॉलेट कब आया था? 1919 ईस्वी में। इसको क्या कहा था? बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील वाला कहा। चल बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील वाला इसे कानून कहा जाता है। किसको? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को संदेह हो जाएगा ना तो गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसमें? आपको रॉलेट एक्ट में कर लिया जाता था। फिर जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अब कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ? कौन आदेश दिया था आपको गोली चलाने का? जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर दिया था। फिर देखेंगे इसी की मतलब जो जलियांवाला हत्याकांड मतलब जो हुआ उसमें मैं टैगोर ने किसको उपाधि तक दिया था? नाइटहुड की। महात्मा गांधी केसर हिंद की, ठीक है। और जमला बाजार किसने? जमला का जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की जमला बाजार ने अपने पद त्याग दी थी, ठीक है। फिर देखेंगे कि इस घटना के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। फिर देखेंगे गांधी ने इस घटना देखे चौरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये बताई दो अगला क्वेश्चन में। या कुछ बगल में कुछ सब थोड़ा गीत कोई गा रहा है, इसमें कुछ टेंशन में लीजिए, हम लोग देखते हैं कुछ क्या कीजिएगा। फिर देखेंगे सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान कब किस वर्ष किया था? तो 1540 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1540 ईस्वी में किए थे। इसे सिकंदर से क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में ही आगरा सरकार स्थापना किए थे। कौन सा? आगरा सरकार स्थापना किए थे। कौन किस सरकार स्थापना किए थे? तो आगरा सरकार स्थापना किए थे, ठीक है। आगरा सरकार यहाँ पे आप ताजमहल है, जहाँ शाहजहां ताजमहल बनवाए थे, ठीक है। देखें सिकंदर लोदी मतलब कि किस वंश के थे? तो लोधी वंश के थे। लोधी वंश का था ये सल्तनत काल का, ये सबसे मतलब दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो आपको कौन था? आपका ये कौन? लोधी वंश। कौन था? लोधी वंश था, ठीक है। अच्छा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था, ठीक है। फिर बताते हैं कि भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? बहलोल लोधी ने किया था। और द्वितीय अफगान साम्राज्य का स्थापना किसका? शेरशाह सूरी ने किया था। कुछ इसमें और कोई क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर लोदी ने भू मापन के लिए कौन सा विकसित पद्धति अपनाई थी? तो गज सिकंदरी। कौन पूछता है? गज ए सिकंदरी पद्धति अपनाए थे। कौन थे? गज ए सिकंदरी, ठीक है। गज ए सिकंदरी ऐसा। अच्छा दिल्ली सल्तनत का ट्रिक क्या था? मतलब एक वजह इसका ट्रिक था गुलाब खुले तो सुगंध लो। क्या था? गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो। इसका ट्रिक था। सॉरी मैं कट गया। फिर दे गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो, ठीक है। इसका ट्रिक देखिए बार बार कट जाए, सॉरी एक मिनट। इसका ट्रिक क्या था? गुलाब खिले तो सुगंध लो। मतलब कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, ठीक है। ठीक तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर आपका हो जाएगा गुलाब खिले तो तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले कौन था? गुलाम वंश था। उसके बाद आपका खिलजी वंश आया था। उसके बाद तुगलक वंश आया था आपका, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश आया था, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखेंगे गुलाम वंश का स्थापक कौन क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर खिलजी वंश का कि जलालुद्दीन खिलजी।
फिर तुगलक वंश का तुगलक वंश कौन, ख्रिस का तुगलक वंश कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद मतलब ख्रिस का, और लोधी वंश का बहलोल लोधी। फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के पटना में मृत्यु कौन किया था, पटना से पीर अली, प से पटना, प से पीर अली। और फिर देखा कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, तो आपका किए थे कहाँ से कुंवर सिंह किए थे, तो जगदीशपुर आरा बिहार से, जगदीशपुर आरा बिहार से कुंवर सिंह किए थे। अच्छा, बिहार में विद्रोह के साथ कब हुई थी, 12 जून 1857 में। कहाँ से हुए थे, 12 जून 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी, रोहिणी गांव देवघर से हुआ था। कहाँ से हुआ, रोहिणी गांव देवघर से हुआ था, ठीक है। और 1857 के विद्रोह के शहीद होने अंतिम न्याय कौन था, तात्या टोपे था। कौन था, अंतिम न्याय कौन था, तात्या टोपे। ये अंतिम जो सबसे अंतिम में ये शहीद होता है 18 अप्रैल 1859 को। सबसे पहले कौन थे शहीद हुए थे, तो मंगल पांडे। कौन हुए थे, मंगल पांडे। कौन हुए थे, मंगल पांडे हुए थे, ठीक है। फिर देखेंगे कुंवर सिंह लड़ते हुए जगदीशपुर में, तो वहाँ पर आपका कौन था, जो ग्रांट था, कौन था, ग्रांट। फिर देखेंगे हमको अब अगला क्वेश्चन कि जो इस विद्रोह को पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने बलपूर्वक दबा दिया था। जो पिरोली था, जो पिरोली था ना, पिरोली में पटना से, तो यहाँ पर विलियम टेलर ने उसको दबा दिया था, ठीक है। मतलब जो 1857 क्रांति वाला, इसमें जो जगदीशपुर पटना था, पिरो दबा दिए थे। फिर हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अच्छा, झांसी की रानी कहाँ से लड़ी थी, तब कहाँ झांसी रानी, कहाँ से, झांसी से। फिर देखेंगे कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे। फिर दिल्ली से बादशाह जफर द्वितीय, ये सब कुछ पूछता, ठीक है। फिर मौलवी अहमदुल्ला अवध से, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछता, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेंजुएला के घास को मैदान क्या कहता है, लानूस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंजुएला के घास को मैदान क्या कहते हैं, तो लानूस कहते हैं। फिर सुनाते थे जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को अर्जेंटीना में स्थित है, पंपास उसका नाम है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरिज उत्तरी अमेरिका में, स्टेबी घास के मैदान यूरेशिया में, सवाना फिर अफ्रीका में, कैंटरबेरी न्यूजीलैंड में, पटाना श्रीलंका में। ये सब कुछ घास के मैदान है जो बार बार पूछता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपका स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में। कब हुई थी, 1929 ईस्वी में थी, ठीक है। फिर कौन किए थे, तो एन एम जोशी ने किए थे। कौन किए थे, तो एन एम जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किए थे 1929 ईस्वी में। फिर देखेंगे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापना कब हुई थी, 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब हुई थी, 1920 ईस्वी में। 1920 में कहाँ पर, तो बॉम्बे में किया गया था। और इसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया था, तो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी को एन एम जोशी ने किया था। 1920 से कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा, 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की है, ठीक है। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने मांगा थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने मांगा थे, ठीक है। लाहौर अधिवेशन कहाँ, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कौन मांगते, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और 1931 में कौन थे कराची अधिवेशन के, तो बाल गंगाधर तिलक थे। और 1924 में कौन थे, तो आपके महात्मा गांधी थे कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि रजनामा किसकी प्राचीन अनुवाद है, तो महाभारत का। इसका अनुवाद है तो महाभारत के प्राचीन अनुवाद। देखिए कुछ और सीन है, जब महाभारत रामायण किसका, ये भारत का 2 प्राचीन महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य, ठीक है। फिर देखेंगे इसका प्राचीनतम क्या है, तो जय संहिता, ये पुस्तक होता है। इसका प्राचीनतम क्या है, तो जय संहिता है, जय संहिता इसका प्राचीनतम महाभारत का, ठीक है। फिर देखेंगे कि इसका फारसी रजनामा के नाम से कौन किया था, तो बदायूं ने किया था, ठीक है। फिर अच्छा, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। इसका पंचतंत्र के, एक मिनट, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है, ठीक है। और कौटिल्य के लेखक कौन है, कौटिल्य के लेखक कौन है आपका, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है। रामायण के महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। फिर हम इसमें और देखते हैं कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास। फिर कतिर जो दिया ऑप्शन डी, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, सोमदेव। कौन है, सोमदेव इसके लेखक हैं, ठीक है। इसके सोमदेव लेखक। महाभारत के लेखक कौन है, तो पतंजलि। महाभारत के लेखक कौन है, तो पतंजलि है महाभारत के लेखक, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन बताते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष। अच्छा, अनुच्छेद कौन, क्या कौन, इनका क्या सी, कंट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल, जो अभी कौन है, कृष्ण मुर्मू जी हैं। अतः इसके इनका कौन सा अनुच्छेद में, तो 148, कौन सा अनुच्छेद में है, तो 148 में काय के बारे में निर्णय, काय का मतलब भारत के मतलब जो राष्ट्रपति किए गए का नियुक्त करते हैं, 148 का अनुच्छेद के था, ठीक है।
फिर देखेंगे काय को महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि धूपगढ़ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा की। किसकी पर्वत की है? सतपुड़ा की। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनियमदी। कौन है? अनियमदी है। ठीक है, अच्छा पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूर्वी भारत की बताइए तो आप लोग बताए तो पूर्वी भारत के मतलब। ठीक है, पश्चिम भारत का कौन? अरावली है। ठीक है, अरावली की पहाड़ी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं कि बोकारो स्टील प्लांट के मद से किसकी स्थापना की गई थी? तो बोकारो स्टील सोवियत संघ की। तो किसकी स्थापना की गई थी? सोवियत संघ की स्थापना से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। कहाँ? झारखंड में थी। तो ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा स्टील कंपनी है। कौन? बोकारो। अच्छा, द्वितीय पंचवर्षीय राजस्थान की स्थापना की गई थी कि 1961 में। ठीक है, अच्छा द्वितीय पंचवर्षीय के अंदर कुछ महत्वपूर्ण स्थापित कारखाने देखते हैं। कौन कौन? जैसे राउरकेला में स्थापना हुआ था। जैसे राउरकेला है ना, राउरकेला, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की स्थापना की गई थी। ठीक है, द्वितीय। फिर क्या? भिलाई इस्पात संयंत्र, फिर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ठीक है, इसकी स्थापना किसके समय की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अगर। कौन कौन? तो राउरकेला, फिर आपका हो गया आपका बोकारो, फिर आपका हो गया भिलाई, फिर दुर्गापुर। फिर देखेंगे अच्छा राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला उड़ीसा में हो गया। फिर भिलाई कहाँ है? तो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में हो गया। फिर दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। फिर देखेंगे कौन कौन सहयोग किया था? राउरकेला स्टील प्लांट में कौन कौन सहयोग किया था? जर्मनी किया था। फिर भिलाई में कौन किया था? तो रूस किया था। और दुर्गापुर में कौन किया था? तो ब्रिटेन किया। देखा, ब्रिटेन किया था। ठीक है, इसका इसे ट्रिक बताते हैं कि कौन कौन से किया था। जो भी मतलब जो भी देश है ना, जो भी राज्य बिहार मतलब जो 2020 अलग हुए हैं, तो उसका सहयोग कौन किया है? सोवियत संघ किया है। और या जो जर्मनी का किया था, जर्मनी किसका है? तो जर्मनी। और ब्रिटेन और बंगाल, ब्रिटेन बंगाल ही पर जो राउरकेला बंगाल जो सॉरी दुर्गापुर बंगाल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के धन निष्कासन के नीति के व्याख्या निम्नलिखित किस पुस्तक की थी? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया की पुस्तक। कौन है? दादा भाई नौरोजी। इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है, इनको धन निकासी सिद्धांत के किसके द्वारा? धन निकासी सिद्धांत किसके द्वारा दिया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा ही धन निकासी सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, फिर अच्छा दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? 3 बार। भी क्वेश्चन पूछा कितने बार? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्पृश्यता के अंत संबंधी भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो छुआछूत के बारे में किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंतर्गत 12 में। अच्छा अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में विधिक सक समानता, विधिक समानता। अनुच्छेद 16 में क्या? अनुच्छेद 16 में कहा जाए लोक अनुच्छेद 16 का अवसर में समानता, नौकरी मतलब छूटों के बारे में अनुच्छेद 16 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है आपका कि उपाधियों का अंत, जिस भारत होता है ना उपाधि का, भारत होता उपाधि हो गया, वैसे उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में। ठीक है, फिर देखते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर कि शाहनामा के रचना किसने किया था? तो शाहनामा का अनुच्छेद कौन किए थे? तो शाहनामा का किया था फिरदौसी। कौन किए थे? फिरदौसी शाहनामा के लेखक। अकबरनामा का कौन? अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। फिर देखेंगे आईना कबर के लेखक कौन है? अबुल फजल ही हैं। फिर किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अल-बरनी है। किताबुल हिंद के लेखक अल-बरनी है। फिर देखेंगे तहकीक हिंद या भारत खोज के नाम से भी जाना था। किसको? इसका ये तहकीक हिंद को भारत की खोज के नाम से भी जानता है। अमीर खुसरो को तूती भारत का तोता भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा तबला सितार के आविष्कार का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को दिया जाता है। किन्हें जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। तबला और सितार का मतलब खोज कौन कहते? अमीर खुसरो किए थे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 में नंबर क्योंकि नील बंगाल के नील आंदोलन कहाँ चला गया था? तो नील आंदोलन कहाँ चला गया था? बंगाल में। ये गलती से बिहार में टिक कर दीजिएगा। नील आंदोलन कहाँ चला गया था? बंगाल में। जबकि नील विद्रोह कहाँ चला गया था? तो बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। कुछ हम लोग यहाँ पर आंदोलन की बात देखते हैं कि अच्छा नील आंदोलन कब हुआ था? ये 1860 ईस्वी में। कौन? अच्छा इसका नेता कौन थे नील आंदोलन के? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास है किसके? नील आंदोलन के नेता थे। ठीक है, इसी पर दीनबंधु मित्र ने ही कौन? दीनबंधु मित्र पूछता है कि दीनबंधु मित्र ने कौन सी पत्रिका स्थापित किए थे नील आंदोलन पर? तो नील दर्पण। कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। ठीक है, फिर देखेंगे
कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? पाइका विद्रोह हुआ था आपका उड़ीसा में हुआ था। कौन हुआ था? पाइका विद्रोह उड़ीसा में। तो कुछ देखते हैं, कुछ विद्रोह देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ है। खासी विद्रोह अहोम असम में, ठीक है। खासी मिजोरम में, खासी नहीं होता मेघालय में। मोपा विद्रोह केरल में, सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल में, रंपा आंध्र प्रदेश में, फकीर बंगाल में, फिर पागलपंथी बंगाल में, संथाल विद्रोह बिहार में, कुका विद्रोह पंजाब में, मुंडा विद्रोह बिहार में, तनाभगत आंदोलन का बिहार में, तबांग आंदोलन बंगाल में। और कुछ नेता देख लेते हैं फिर में, जैसे सन्यासी विद्रोह के नेता कौन है? केंद्र सरकार है। फिर मोपल विद्रोह के अली सुलियार है। रामपा विद्रोह के सीताराम राजू है। फिर भी देखेंगे कि पागलपंथी विद्रोह का कौन नेता है? तो करम शाह है। फिर संथाल विद्रोह के कौन है? सिद्धू कानू है। फिर देखेंगे कि मुंडा विद्रोह का कौन है? बिरसा मुंडा। तना भगत आंदोलन कौन है? जतरा भगत। फिर तबांग आंदोलन कौन था? कंपा राम है, ठीक है। फिर 149 क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी बीच रेखा को क्या कहते हैं? तो 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है, ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित है। फिर देखें रेड क्लिफ किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। फिर मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच स्थित है, ठीक है। फिर देखेंगे मेनरहिम रेखा किसके बीच है? तो रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। मैग्नेट रेखा किससे? जर्मनी और फ्रांस के। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच रेखा स्थित है, ठीक है। फिर देखें 150 यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किस वर्ष के सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना में नेतृत्व किया था? 1943 में। कब किए थे? 1943 में किए थे। अच्छा 1993 में आजाद हिंद फौज का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था, ठीक है। अच्छा आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजनल कैप्टन कौन थे? तो मोहन सिंह थे, ठीक है। कौन थे? मोहन सिंह थे। अच्छा सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। कब कौन? 1938 और 1939। फैजपुर हरिपुर त्रिपुरी है ना, हरिपुर त्रिपुरी 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र नारा का है जय हिंद, किन करा है? सुभाष चंद्र के नारा, ठीक है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं का नारा है, ठीक है। 1943 के। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के पास शेयर करें, इसलिए वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, ठीक है। और आपका जो प्रीवियस सर क्वेश्चन है वो मतलब एक दिन भी चला कराएगा, ठीक है। इसलिए मतलब ज़्यादा इसको रिवाइज करिएगा और हो सकता है नोट्स भी बनाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।